बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने इसकी मुकम्मल स्टिचिंग में बताऊंगा आपको। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो कटिंग की वीडियो अपलोड की है, जिस वीडियो का लिंक आखिर में मैं आपको दे दूंगा। स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो भी दे दूंगा। और अभी हम इस वीडियो में इसकी मुकम्मल सिलाई करेंगे। मुकम्मल सिलाई करने का तरीका बताऊंगा, कमीज़ का भी और ऊपर जो शर्ट है उसका भी, और खूबसूरत अच्छे तरीके से बैन लगाने का भी तरीका बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ऊपर जैकेट। सबसे पहले हमने ये इस कपड़े की आरडी, इस तरह आरडी से आरडी करते हैं। जैसे ये एक, आप देख सकते हैं कि इस तरह मैं निशान लाइन लगाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। जिस स्केल की मदद से इस तरह आपने ऐसे लाइन लगानी है। आरडी, आरडी से बोलते हैं आरडी। आरडी आपने पट्टियाँ लेनी है। तकरीबन जो पट्टी की चौड़ाई मैंने लेनी है वो 1 इंच लेनी है। 1 इंच से ज़्यादा पट्टे की चौड़ाई नहीं लेनी। जी, ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसके बाद अब कटिंग कर लूँगा। जल्दी से मैं कटिंग कर लेता हूँ। जी, ये मैंने अब आड़ी पट्टियाँ ले ली हैं। इस तरह आपने आड़ी कपड़े की आड़ी पट्टियाँ ले लेनी हैं। पट्टियाँ लेने के बाद अब मैं सिलाई पे आ गया हूँ। मैंने सबसे पहले ये कमीज़ का फ्रंट ले लेना है। फ्रंट लेने के बाद आपने साइज़ के मुताबिक जितना गला है उसका गला तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद फ्रंट को इस तरह मिला के इसके दरम्यान में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। ये कट लगाने के बाद अब मैं गला ले लूँगा। जैसा कि ये मेरा गला है, गले की सीधी साइड और फ्रंट की सीधी साइड दोनों आपस में मिला के गले के दरमियान में मैं सिलाई लगा लूँगा। ये सिलाई लगाने के बाद मैं बुकरम के साथ गुलाई में सिलाई लगा लूँगा। ध्यान से सिलाई लगानी है कि बुकरम के ऊपर ना चढ़े, बिल्कुल बुकरम के साथ आपने सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगाने के बाद अब अंदर से जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं काट लूँगा। आपने जितना आप मार्जिन लेते हैं आम, इतना ही मार्जिन लेते हुए अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट लेना है। काटने के बाद आपने इसके दरम्यान में ये इस तरह आपने कट ज़रूर लगाने हैं। कट ज़रूर लगाया कीजिए। कट लगाने से आप जब इसे सीधा करते हैं, गले को उल्टी तरफ करते हैं, तो इसमें सलवट नहीं आते और बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से सीधा हो जाता है और गुलाई में कोई सलवट नहीं आता। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो गुलाई में सलवट आ जाते हैं। उसके बाद मैंने ये फ्रंट ले लिया है, फ्रंट बैक ले लिया, सॉरी बैक के ऊपर इस तरह मैंने फ्रंट को मिला के इसकी अब तीरे की सिलाई में लगा लूँगा। तीरे आपने जोड़ लेना है। गले को इस तरह आपने रख के गले के ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी इसी तरह अपने गले को इस तरह फोल्ड करते हुए उल्टी तरफ अपने तीरे कपड़े को मिलाते हुए तीरे की सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों, अगर आपने ये डिज़ाइन बनाना है या ये कमीज़ बनानी है और शर्ट, तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो समझ नहीं आएगी। आप देख रहे हैं कि इस तरह अपने गले, दोनों गलों को आपस में मिला के बैक गले की कटिंग कर लेनी है। जितना आप रखना चाहते हैं गला डीप बैक से, इतना आपने कटिंग कर लेनी है, बल्कि उससे ½ इंच कम करनी है। ½ इंच आप सिलाई में आके ½ इंच बाद में गिर जाता है। जब हम सिलाई करते हैं सिलाई में ½ इंच आके वो गिर जाता है। इस तरह अब कटिंग मेरी हो गई है। उसके बाद अब मैंने इस तरह आपने रख लेना, सीधी सब ऊपर रख के उल्टी तरफ नीचे रख लेनी है। ये रखने के बाद अब ये मेरी जो पट्टी है, जो मैंने आड़ी पट्टी ली थी, अब इसे मैं लगा लूँगा। अब ध्यान से देखिए कि ऐसे आपने आम जो मार्जिन लेते हैं, मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। शुरू में सिलाई थोड़ी पक्की कर लेनी है, 2 बार सिलाई लगा के।
अब मैं दोनों दबा को आपस में मिलाते हुए जल्दी से सिलाई लगा लेता हूँ। मुकम्मल गुलाई में सिलाई लगा लूँगा। ये सिलाई लगाने के बाद अब इसके दरमियान में मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगा। ये कट आपने ज़रूर लगाने होते हैं, जिधर ही गुलाई होती है गुलाई में कट ज़रूर लगा लीजिए क्योंकि कट से आपको बताया पहले भी मैंने कि सरवट नहीं आते, तो बहुत अच्छे तरीके से कमीज़ तैयार होकर आती है। अब इस तरह मैं इसको उल्टी तरफ करके इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा लूँगा। मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे धागे नहीं निकल रहे। मेरा कपड़ा ही ऐसा है, इससे धागे नहीं निकलते और कपड़ा मोटा भी है। अगर आप लोगों के दोस्तों धागे निकल रहे हैं तो आपने कपड़े को अंदर फोल्ड करके फिर उसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगाइए, जो कंकर की सिलाई बोलते हैं। जो मैं लगा रहा हूँ अभी इसे कंकर की सिलाई बोलते हैं। मैं मुकम्मल सिलाई लगा लूँगा। मैं जल्दी से सिलाई लगा लेता हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बाजू मेरा गुलाई में तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आपने कितना अच्छे तरीके से और कितना शाइनिंग में तैयार हुआ है, कहीं कोई सलवट नहीं है और गुलाई में भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैं दूसरे ही मोड़े पे कपड़ा इसी तरह लगा के बिल्कुल यही तरीका सेम लगाना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मैं कपड़े को अंदर की तरफ कट लगा लूँगा। कट लगाने के बाद उसके बाद कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर मैं इसके ऊपर भी कंकर की सिलाई लगा लूँगा। ये सिलाई लगाने के बाद ये दूसरी तरफ मेरा कपड़ा लग गया है। अब इसके बाद जो मैंने बैक मगज़ी में लगाना है कपड़ा वो भी आपने इसी तरह लगाना है। बिल्कुल सही यही तरीका है। यहाँ से ऐसे रखते हुए मैं हाफ इंच जो मेरा मार्जिन है मैं लेता हूँ हाफ इंच या एक पैर का। आप जो मार्जिन लेते हैं जितना मार्जिन आप लेते हैं मार्जिन लेते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मैं मुकम्मल लगा लूँगा। ये सिलाई लगाने के बाद अब ध्यान से देखिए आपने यहाँ कैसे करना है। यहाँ बिल्कुल ऐसे आपने इस तरफ ऊपर फोल्ड कर लेना है और नीचे वाला कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड करके जो पहले सिलाई लगी हुई है तीरे की उस सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। ध्यान से देखिए कि ये ऊपर वाला कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है और नीचे वाला कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड करके ये बिल्कुल आसान तरीका है मगज़ी जोड़ने का। फिर ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा आपने काट लेना है। काटने के बाद इसके भी आपने ये अंदर दबा में काट लगा लेने हैं। गुलाई में मैं काट लगा लूँगा। आप देख रहे हैं कि मैं जहाँ भी गुलाई आती है गुलाई में काट ज़रूर लगाता हूँ। काट लगाने की वजह से ही तो मेरा गुलाई सफाई से आती है, गुलाई में कोई सलवट वगैरह नहीं होता। और मेरा थोड़ा दबाव ज़्यादा है तो मैं दबाव भी काट लेता हूँ। तो दबाव काटने के बाद अब ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। ये ऐसे सीधा करेंगे तो ये देखें आपका कॉर्नर भी कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। और इसके भी कंकर पे मैं कंकर वाली सिलाई लगा लूँगा इसके ऊपर भी। अच्छे तरीके से मगज़ी को सीधा करते हुए आपने इसके ऊपर कंकर की सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद मेरी मगज़ी तैयार हो गई है। मगज़ी तैयार करने के बाद अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगा। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छे तरीके से और कितनी खूबसूरत मगज़ी तैयार हुई है बिल्कुल गुलाई में। अब मैं फ्रंट और बैक दोनों को ऐसे जोड़ के मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगा। फिटिंग की सिलाई में ने जो निशान लगाए उन निशान के ऊपर से मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगा। जो कटिंग में मैंने निशान लगाए थे मेरी इसमें फिटिंग नहीं है, इसमें सिर्फ चेस्ट और हिप्स है। मैं चेस्ट से बिल्कुल सीधी हिप्स की तरफ सिलाई लगा लूँगा और हिप्स
पे ला के ख़त्म कर दूंगा। थोड़ी सी पक्की ज़रूर आपने करना है, पक्का किया कीजिए, पक्का करने से आपकी सिलाई खुलती नहीं। एक्स्ट्रा धागा काटने के बाद बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगा। चेस्ट से नीचे सीधा, चेस्ट से नीचे शुरू करनी है, उस नीचे सीधी हिप्स तक सिलाई लगानी है और बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। अगर आप सीधी सिलाई नहीं लगा सकते तो आप स्केल की मदद से निशान भी लगा सकते हैं। अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है कि आप सीधी सिलाई लगा सकते हैं तो आप बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसके घेरे की सिलाई लगा लूँगा। अब ध्यान से देखिए कि आपने सबसे पहले दामन पे आपने कपड़ा लगा लेना है, जो नीचे बॉर्डर लगाना है शर्ट का वो कपड़ा आपने लगा लेना है। इस तरह आपने मैच कर लेना है कि जितना इस आ रहा है उससे आपने, ये देखें मैंने अंगूठे की मदद से वहाँ हाथ रख लिया था, वहाँ जो मैंने सिलाई लगानी है, जहाँ मतलब 1/2 इंच आपने नीचे सिलाई लगानी है, जहाँ से आपका कपड़ा एंड हो रहा है बॉर्डर ऊपर से, वहाँ से आपने 1/2 इंच नीचे सिलाई लगानी होती है, तब आपका बॉर्डर बिल्कुल फिक्स पूरा हो के आएगा। इस तरह आप देख लें। अब देख सकते हैं कि मैंने चेक भी आपको करा दिया है। अब मैं सिलाई लगा लूँगा। ये जल्दी से मैं सिलाई लगा लेता हूँ। मुकम्मल सीधी सिलाई लगानी है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लाइन भी लगा लीजिए, बेहतर होगा आप लाइन ही लगा लीजिए। लाइन लगाने से सिलाई बिल्कुल बॉर्डर बिल्कुल सीधा ला के आएगा, टेढ़ा नहीं होगा। ये लगाने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉर्डर सीधा करके। ये देख सकते हैं कि अब मेरा बॉर्डर बिल्कुल सीधा, एक तो लग गया है, दूसरा बराबर भी है। अब इसके बाद मैं चाक्स को तैयार कर लूँगा और एंड पे मैं दामन को तैयार करूँगा। दामन पे मैंने बॉर्डर लगा दिया है। इस तरह आपने चाक का कपड़ा फोल्ड करके, आप चाहें तो यहाँ से अंदर भी फोल्ड कर सकते हैं, अगर अंदर नहीं फोल्ड करना तो वैसे ही आप सिलाई लगा सकते हैं। मैं फोल्ड करके सिलाई लगा रहा हूँ। वैसे सिलाई तब लगानी है कि अगर आपका कपड़ा में से धागे नहीं निकलते। अगर धागे निकलते हैं तो फिर ज़रूरी है इस तरह अंदर फोल्ड करना। फिर फोल्ड करने के बगैर आपने सिलाई नहीं लगानी। मेरा कपड़ा वेलवेट का कपड़ा जो होता है उसका अंदर फोल्ड करके नहीं सिलाई लगानी होती, उसका इस तरह सिलाई लगा देनी होती है, क्योंकि उसके धागे नहीं निकलते और वो डबल कपड़ा भी चलता भी नहीं है मशीन के नीचे। आम मशीन के ऊपर तो बिल्कुल नहीं चलता, इस मशीन के ऊपर फिर भी चल जाता है अगर आप इस तरह डबल करके चलाएंगे तो। अगर आपका कपड़ा नहीं चलता ना, पैराशूट अगर आपका कपड़ा नहीं चलता है, मोटा कपड़ा हो ना, तो अगर नहीं चले मशीन टॉप करे तो इसका एक आसान सा हल है कि आप पैर के नीचे टेप लगा लिया कीजिए। टेप लगाने से आपका कपड़ा चल जाएगा, जितना ही मोटा होगा चल जाएगा, कोई टॉप नहीं करेगा और बड़ी ही आसानी से चल जाएगा। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह मैं बिल्कुल सेम चाक बना लूँगा जिस तरह मैंने उस तरफ बनाए हैं। ये चाक बनाने के बाद अब मैं इसके दामन को भी तैयार कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए आपने दामन को कैसे तैयार करना है। इस तरह आपने डबल फोल्ड करके दामन को तैयार कर लेना है। और दामन पे अगर आप चाहें तो डबल फोल्ड ना भी करें तब भी सही है, अगर कर लीजिए तो भी सही है, क्योंकि दामन पे मेरा बॉर्डर लगा हुआ है फ्रंट पे, तो वहाँ मैं डबल फोल्ड करूँगा तो मेरा तकरीबन ये कपड़ा पहले भी बहुत मोटा है, तो डबल फोल्ड करूँगा तो फिर मेरी 3 से 4 तहें इकट्ठी आ जाएंगी, जिससे मेरा कपड़ा, मेरी सिलाई नहीं लगेगी। तो आप ना कीजिए तो अच्छा ही है, क्योंकि इस कपड़े में से धागे तो वैसे ही नहीं निकल रहे, तो ना कीजिए तो अच्छा है। आसानी से और सिलाई भी लग जाएगी और बॉर्डर भी छोटा नहीं ही होगा नीचे से। पहले ही बॉर्डर की मैंने जो चौड़ाई रखी है वो कम से कम 2 से 2.5 इंच चौड़ाई रखी है। इससे ज़्यादा चौड़ाई अच्छी नहीं लगती, इतनी ही चौड़ाई अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा बैक का बॉर्डर तैयार हो गया है। इसके बाद मैं फ्रंट का बॉर्डर तैयार कर लेता हूँ।
देख रहे हैं कि मशीन वो कपड़ा ज़्यादा मोटा है तो मशीन ने धागा तोड़ा है। ये फ्रंट का भी बॉर्डर मेरा तैयार हो गया है। अब ये मेरी कमीज़ मुकम्मल तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर जो मैंने शर्ट है अब मैं वो तैयार कर लूँगा। 225 से 30 मिनट में अगर आप मुकम्मल सूट की स्टिचिंग सीख जाते हैं तो ये कोई बड़ी वीडियो नहीं है, वे छोटी सी वीडियो है। इतनी वीडियो में अगर आप ये मुकम्मल सूट की स्टिचिंग सीख जाते हैं तो ये बहुत ही इजी और आसान तरीका है और ज़्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल मामूली सा टाइम है। अब ये मेरा शर्ट का कपड़ा है, शर्ट का कपड़े को आपने ले लेना है और इस तरह आपने इसको डबल कट करके इसके दरमियान को ओपन कर लेना है। ये फ्रंट को मैं ओपन कर रहा हूँ, फ्रंट आगे से ओपन होता है शर्ट का। ये ओपन करने के बाद अब वही पट्टी जो मैंने काटी थी शुरू में 1 इंच की चौड़ाई, अब यहाँ जो आपने पट्टी लगानी होती है वो आड़ी नहीं, वो सीधी लगानी होती है। बस चौड़ाई आपने वही रखनी है 1 इंच। बाकी आप इस तरह आपने सीधा रख के सीधी सिलाई लगा लेनी है। जितना आप मार्जिन लेते हैं आप इतना मार्जिन लेते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप आगे से ओपन रखना नहीं चाहते तो फिर वो शर्ट नहीं बनती, फिर वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप आगे से ओपन ज़रूर रखा कीजिए। और कोशिश कीजिए कि यहाँ फ्रंट से थोड़ा मार्जिन कम लें। जितना आप मार्जिन लेते हैं आम उससे आधा मार्जिन ले लिया कीजिए, जिससे आपका फ्रंट में कपड़ा थोड़ा ज़्यादा बच जाएगा और अच्छा तरीके से तैयार होकर आएगी, काटना नहीं पड़ेगा। ये मैंने मुकम्मल सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब ध्यान से देखिए कि जिस तरह मैंने वो कंधों की कपड़ा अंदर फोल्ड करके मैंने सिलाई लगाई थी, इसी तरह मैं अब इसके वो भी अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगा। ये इस तरह आपने फोल्ड करके इसके ऊपर कंकर की अपने सिलाई लगा लेनी है। मैं जल्दी से सिलाई लगा लेता हूँ। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसकी कटिंग की अगर आपने वीडियो देखनी है तब भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का विजिट कीजिए। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो वीडियो के आखिर में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा और वो वीडियो भी दे दूँगा स्क्रीन पे। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो खुद ब खुद ओपन हो जाएगी और उसमें आप इसकी कटिंग की वीडियो भी देख सकते हैं। मुकम्मल मैंने इसकी कटिंग का तरीका बताया है जो मैंने इससे पहले अपलोड कर दी है। अब इसका तीरा उसी तरह मैं जोड़ लूँगा जैसे मैंने पहले तीरा जोड़ना आपको सिखाया। तीरा जोड़ने का वही तरीका होता है। बैन की कटिंग का तरीका भी मैंने बताया है और शर्ट की कटिंग का भी तरीका मैंने बताया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो के आखिर में मैं दे दूँगा। अब इसकी फ़िटिंग की भी मैं सिलाई लगा लूँगा। फ़िटिंग की सिलाई जैसे मैंने उस कमीज़ की लगाई थी इसकी बिल्कुल इसी तरह से दी सिलाई है और चेस्ट से नीचे हिस्सा तक आपने सिलाई लगानी है। इस पर मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने कट लगाए हुए हैं, एक कट के दरम्यान में मैं सिलाई लगा लूँगा इस तरह। दूसरी तरफ भी इसी तरह मैं सेम सिलाई लगा लूँगा। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसके दामन को तैयार कर लूँगा। आपने दामन को कैसे तैयार करना है ध्यान से देखिएगा। नीचे से जो एक्स्ट्रा का प्राइवेट वो तो आपने पहले काट लेना, काटने के बाद इस तरह आपने इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद नीचे आपने सिलाई लगा लेनी है दामन पे। आपको याद होगा कि मैंने
इसका जो एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच लिया था। 1.5 इंच ले लें या 2 इंच ले लें, वो आपकी जितनी मर्ज़ी आप लें। आम तौर पर आप 2 इंच ही लिया कीजिए। 2 इंच से आपका अगर इस तरह आप फोल्ड करेंगे तो फिर कपड़ा बिल्कुल बराबर तैयार हो के आता है। अगर आपने नीचे लेस या पाइपिंग लगानी है तो फिर आप 1.5 इंच ज़्यादा लिया कीजिए। ये मेरी अब शर्ट तैयार हो गई है। अब मैं इसके बाजू लगा लूँगा और उसके बाद मैं इसका बैन लगा लूँगा। ये ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े में दोनों तरफ से काट लूँगा। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगता है, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। यही आपकी मोहब्बत का इज़हार होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब बाजू के आगे भी इसी तरह आपने आगे से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। दूसरी बाजू पे भी मैं इसी तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेता हूँ जल्दी से। दोस्तों मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जिस जगह देखता हूँ कि फजूल वीडियो उस जगह मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ। और आपको सिर्फ वही जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी हैं और काम की जगह हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं मैं ले रहा। बाजू की सिलाई लगाने के बाद अब आप ध्यान से देखिए कि बाजू कैसे लगाने हैं। सबसे पहले आपने इस तरह आपने इसको शर्ट को रख लेना है। शर्ट को इस तरह रखने के बाद अब मैं उसके बाद बाजू को इस तरह डबल फोल्ड कर लूँगा। फोल्ड करने के बाद ऊपर से मिलाते हुए नीचे आपने जिस जगह आपकी सिलाई ख़त्म हो रही है, ये यहाँ इस जगह पे मैंने हाथ रख लिया। अब इस जगह पे मैं सिलाई लगा लूँगा। इस तरह आप अगर सिलाई लगाएंगे निशान लगा के तो आपका कंधा बिल्कुल फिक्स चढ़ के आएगा। ना बाजू का कपड़ा ज़्यादा होगा और ना ही कंधे का कपड़ा ज़्यादा होगा, बिल्कुल दोनों बराबर आएंगे। और आगे से जितनी आपकी मोरी तैयार है वहाँ इतनी आपने आगे से सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह आपने कपड़े को अंदर फोल्ड करके कपड़े के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर काटना नहीं है एक्स्ट्रा दबा, बल्कि इस तरह अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और दूसरा बाजू पहले वाले बाजू के ऊपर रख के दूसरे बाजू की सिलाई लगा लूँगा। बिल्कुल वही सेम तरीका पहले वाले बाजू वाला, बस अपने दूसरे बाजू की सिलाई पहले वाले बाजू के ऊपर रख के लगा लेनी है। नीचे से भी आपने मोरी भी इतनी रख लेनी है और कपड़ा इसका भी उसी तरह अपने अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं बाजू को लगा लेता हूँ। अब मैंने कमीज़ को शर्ट को उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद अब ध्यान से देखिए कि बाजू को भी उल्टा किया हुआ है मैंने। एक्स्ट्रा धागे काट लूँगा। अब इस तरह आपने शर्ट की सीधी साइड और बाजू की सीधी साइड दोनों आपस में मिला के इस तरह जितना आप सिलाई का मार्जिन लेते हैं इतना सिलाई का मार्जिन लेते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है। नीचे से कपड़ा और ऊपर से कपड़ा दोनों अच्छे तरीके से आपने मिला लेने हैं। मिलाने के बाद मुकम्मल गुलाई में मैं इस तरह दबा को मिलाते हुए सिलाई लगा लूँगा। ये सिलाई लगाने के बाद बाजू मेरा चढ़ जाएगा। और इसी तरह आप बाजू की फरमाइश किया कीजिए और निशान लगाया कीजिए, जिससे आपका बाजू बिल्कुल फिक्स चढ़ के आएगा। कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, ना बाजू बड़ा छोटा होगा ना ही कंधा आपका बड़ा छोटा होगा। दूसरा बाजू भी इसी तरह मैं सेम लगा लेता हूँ। जल्दी से मैं दूसरा बाजू भी लगा लेता हूँ। मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि मैंने बाजू लगाने का तरीका तो आपको बता दिया है कि किस तरह लगाते हैं। दूसरा बाजू भी इसी तरह बिल्कुल सेम लगाना है। ये बाजू लगाने के बाद अब मेरा रह गया बैन। बैन की अब आप सबसे पहले अपने बैन की फरमाइश कर लेनी है कि आपका बैन कितने नंबर का लगेगा।
इंची टेप की मदद से मैं बैन की पैमाइश कर लूँगा कि मेरा बैन कितने नंबर का लगेगा। ये देख रहे हैं मेरा 6 इंच बैन डबल में तैयार हो रहा है। तो 12 इंच का मैंने बैन लेना है। आपको हर साइज़ के बैन मिल जाएंगे, बाज़ार से हर साइज़ के बैन मिलते हैं आजकल, हर साइज़ के बैन आए हुए हैं। तो ये मेरा 13 का बैन है, तो मैं थोड़ा सा 1 इंच काट के 12 का कर लूँगा। 12 इंच का भी मिलता है, लेकिन अभी बस मेरे पास 12 इंच का ख़त्म हो गया है, तो मैं 13 इंच का उठा के आगे से 1 इंच काट लूँगा। ज़्यादा बड़ा बैन अगर आप काटेंगे तो उसकी शेप ख़राब हो जाती है, इसलिए आपने बड़ा बैन नहीं काटना। छोटे बैन मिलते हैं, छोटे बैन ले लेने हैं और इस तरह निशान लगा के मैं आगे से काट लूँगा। क्योंकि मेरा 1 इंच ज़्यादा है, तो मैं दोनों तरफ से हाफ इंच काटते लेके काट लूँगा। ये काटने के बाद अब मैं इस बैन को कपड़े के ऊपर लगा लूँगा। ये मेरा कपड़ा है, जिस कपड़े के ऊपर आपने लगाना है बैन को उल्टी साइड आपने लगा लेना है। कपड़े की उल्टी तरफ आपने इस तरह लगा लेना है। अब साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट लूँगा और ऊपर से भी मैं मार्जिन रखते हुए बाकी कपड़ा काट लूँगा। ये कपड़ा काटने के बाद मैं अब ऊपर माया लगा लूँगा। ये आपने यहाँ माया लगा लेना है और इस कपड़े को बैन के ऊपर मैं फोल्ड कर लूँगा अच्छे तरीके से। ध्यान से आपने फोल्ड करना है कि बैन जो है वो ऊपर फोल्ड ना हो, कपड़ा ही फोल्ड हो और कपड़े को बिल्कुल बुकरम के साथ लगा हुआ हो, बुकरम से पीछे भी हटा हुआ ना हो। इन दो बातों का आपने ख्याल करते हुए अपने बैन को इस तरह लगा लेना है। ये बैन लगाने के बाद फिर इस तरह अपने कपड़े को दोबारा फोल्ड करके मैं इसके ऊपर प्रेस कर लूँगा। जल्दी से मैं प्रेस कर लेता हूँ। ये प्रेस करने के बाद अब मेरा बैन लग चुका है। अब यहाँ मैं इस तरह बुकरम के साथ सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद अब मैं साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट लूँगा। एक्स्ट्रा कपड़ा आपने ज़रूर काटना है। इस साइड से भी मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट के अब मैं इस बैन को सीधा कर लेता हूँ। ये बैन को सीधा करने के बाद बैन को अच्छी तरीके से आपने शावर कर लेना है और शावर करने के बाद अब मैं बैन को आयरन कर लेता हूँ। इसके कार्नर बहुत अच्छे तरीके से निकालने हैं अपने बैन के। अगर कार्नर सही नहीं निकले होंगे तो आपका बैन अच्छे तरीके से नहीं तैयार हो जाएगा और कार्नर गोल होंगे तो बैन बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दामन मेरा बिल्कुल सीधा है तो इस पर कार्नर गोल अच्छे नहीं लगते। गोल ही दामन पे आपका बैन के कार्नर गोल होने चाहिए। अब मैंने ये उस तरफ से इस्त्री करके अब मैं सीधी तरफ से इस तरह अपने कपड़े को अच्छे तरीके से पीछे हटाते हुए इस्त्री कर लेना है। अब नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेना है। जितना आपने मार्जिन लेना है इतना मार्जिन लेते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा आपने काट लेना है। वो कपड़ा काटने के बाद इस तरह आपने इसको मिला के बैन के दरमियान में एक छोटा सा कट लगा लेना है। ये इसका दरमियान है। उसके बाद मैं आपको हाला चेक कराता हूँ ऊपर रख के। अब देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर मेरा हाला आया है और अब हाले के दरमियान में भी मैं एक छोटा सा कट लगा लूँगा और पीछे से भी तकरीबन 1 से 2 सूत कपड़ा मैं काट लूँगा। ये काटने के बाद अब ये कट और ये कट आपने इस तरह मिलाने हैं सिलाई करते वक्त। मैं आ गया हूँ सिलाई मशीन पे। इस तरह आपने कपड़ा रख के नीचे वाला कपड़ा आपने यहाँ से ये देख रहे हैं कि मेरा कम से कम 1 सूत आगे बढ़ा हुआ है। 1 सूत आपने बढ़ा के आपने सिलाई लगानी है। मैं जल्दी से ये सिलाई लगा लेता हूँ। जितना मेरा मार्जिन में मार्जिन लेते हुए बहन के ऊपर सिलाई लगाऊंगा। अब वो कट भी ज़रूर मिलाना है।
आपने कांटा ज़रूर मिलाना है, जो कांटा आपने लगाया हुआ है एक बैन के दरमियान में और एक कपड़े के दरमियान में। ये दोनों कांटा अगर आप नहीं मिलाएंगे, आगे पीछे आएंगे, तो आपका बैन सही नहीं चढ़ के आएगा, टेढ़ा चढ़ के आएगा और बैन में सलवट भी आएंगे। इसलिए अपने इस बात का ख्याल रखना कि ये कांटा आपके ज़रूर मिले हों और कांट लगाने भी ज़रूर हैं। ये सिलाई लगा लिए। ये सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा दबा को इस तरह अंदर फोल्ड करके आपने अच्छे तरीके से बुकरम के अंदर कपड़े को दे लेना है और कपड़े को अंदर देने के बाद बुकरम के बैन के कॉर्नर पे मैं सिलाई लगा लूँगा मुकम्मल। यहाँ से कपड़ा अच्छे तरीके से अंदर साथ लगाते हुए बुकरम के मुकम्मल बैन के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगा। ये सिलाई लगाने के बाद मेरी ये शर्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को इसकी कटिंग की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा मैन तैयार हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो इसकी कटिंग वाली वीडियो है वो स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। अगर नहीं आई तो अभी आ जाती है। अब एक सेकंड, अभी आप देख सकते हैं कि मेरी आ गई है। आप उस पर ऊपर क्लिक करें। मिलते हैं उस वीडियो में।